हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी जॉब तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पीईटी 2023 की स्कोर कार्ड से आगामी 2 से 3 भर्ती विज्ञापन जो कि चुनाव आचार संहिता के पहले आने की संभावना है, उनमें चाहे जेई का विज्ञापन हो, एजीटीए का विज्ञापन हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट का विज्ञापन हो, इस पर चर्चा होगी। उससे पहले कल देर शाम एक विज्ञापन जारी किया गया जिसकी जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी गई थी। आयुर्वेद फार्मासिस्ट का विज्ञापन। पहले ये 3 से 4 भर्ती विज्ञापन जो पीटी 2022 की स्कोर कार्ड से आने वाले थे, लेकिन आयोग ने इन भर्ती विज्ञापनों को रोक के रखा। यह विज्ञापन आखिरकार पीटी 23 की स्कोर कार्ड से दिया गया। जो लोग पीटी 23 नहीं दिए थे वह आयोग भी गए, आयोग में गुहार भी लगाए कि पीटी 22 की जो वैलिडिटी है उसको बढ़ाई जाए, लेकिन आयोग ने शासन को पत्र लिखा। शासन ने सहमति नहीं व्यक्त की और उसकी जो वैलिडिटी है पीटी 22 की वो बढ़ाई नहीं गई। तो अब आगामी सभी भर्ती विज्ञापन पीटी 2023 से ही देखने को मिलेंगे भी, क्योंकि एक विज्ञापन पीटी 2023 से आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कल जारी किया गया है। उसमें अगर आप 1002 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ, उसमें अगर आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर दीजिए। वहां पे पीटी कट ऑफ, ये मान के चलिए जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट का विज्ञापन जारी हुआ है उसमें पीटी की कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 नंबर के आसपास रहेगी, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है अगर आवेदन ज्यादा हुए तो। अन्यथा कट ऑफ 1 नंबर से ऊपर वालों को, सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है। आज बात करेंगे एजीटी जी का विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, और उसके बाद लोअर पीसीएस, लेखपाल और मेडिकल फार्मासिस्ट का विज्ञापन कब देखने को मिल सकता है। तो आइए बात करते हैं विस्तार से पीईटी 2023 की स्कोर कार्ड से। जेई विज्ञापन हो गया, एजीटीए विज्ञापन हो गया। इन दोनों भर्ती विज्ञापनों को फिर रोक के रखा जाएगा कुछ दिन और, संभवतः 10 से 15 दिन या 20 दिन। कोई संभावना नहीं कि विज्ञापन देखने को मिले। उसका कारण क्या है कि जेई विज्ञापन और एजीटीए विज्ञापन में कुछ पदों का अधियाचन और आना है। जो अधियाचन आ जाएंगे, पदों की संख्या बढ़ना तय मान के चलिए, क्योंकि एजीटीए में पहले 3500 पद थे, उसके बाद पदों की संख्या 3900 हुई। संभवतः अब पदों की संख्या बढ़ के 4500 से 5000 हो सकती है, क्योंकि अध्याचन और आने वाले हैं, इसमें पद बढ़ाए जाएंगे। उसके बाद यह विज्ञापन दिया जाएगा। जे विज्ञापन पहले 1000 पदों का अध्याचन मिला हुआ था आयोग को, फिर उसके बाद 1300 पदों की संख्या हुई, फिर दोबारा जानकारी मिली कि पदों की संख्या 1495 से लेकर 1500 हो गई है, फिर एक बार अध्याचन मिला हुआ है। अब इस भर्ती में पदों की संख्या 1500 प्लस मान के चलिए, यानी अब जो अध्याचन और मिलने जा रहा है, आयोग इस भर्ती पे काम तभी करेगा अब जब दोनों भर्तियों का जो अध्याचन आने वाला है उसमें पदों की संख्या बढ़ जाएगी। उसके बाद विज्ञापन जारी करेगा। और विज्ञापन का अगर आप केवल जेई एजीटीए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं तो एक बात आप लोग मानिएगा, अगर आचार संहिता लग गया मार्च माह में, लगना तो तय है, फिर उसके बाद आपको यूपी ट्रिपल एससी से ये दोनों भर्ती विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे। उसका कारण क्या है कि आचार संहिता, फिर चुनाव, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, यानी कि फिर यह भर्ती जा सकती है मई जून में। अगर आप थोड़ा दबाव बना सकते हैं आयोग में, आयोग तो कह ही रहा है कि विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि अभी 1 या 2 दिन पहले कुछ विद्यार्थी आयोग में गए हुए थे, तो वहां से जानकारी मिली कि इसमें कुछ पदों की संख्या भी बढ़ा के फिर दोबारा विज्ञापन, उसके बाद विज्ञापन निकाला जाएगा। जब पदों की संख्या बढ़ जाएगी फिर विज्ञापन निकाला जाएगा, क्योंकि अभी जो और पद आने वाले हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाए और एक ही साथ फिर विज्ञापन निकाला जाए सभी पदों को मिला के, चाहे वो जेई का हो चाहे एजीटीए का हो। तो आयोग फिर ना घुमा दे आप लोगों को, उससे पहले आप लोग आयोग अगर जा सकते हैं तो अपने भर्ती विज्ञापन को लेकर दबाव बना सकते हैं, खासकर जेई एजीटीए वाले। एजीटीए विज्ञापन में तमाम कृषि मंत्री से लेके तमाम अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया, और यह भी वहां से जानकारी निकल के आती थी कि 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर विज्ञापन आएगा, जब 906 पदों का डाटा लोक सेवा आयोग से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भेजा जाना था। लेकिन हुआ कुछ नहीं। पीटी 2022 बीत गया, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई। पीटी 2023 से विज्ञापन आने लगा। जो लोग पीटी 22 नहीं दे पाए थे, माफ करिएगा, जो लोग पीटी 2023 नहीं दिए, उन लोगों के लिए कुछ नहीं बचा। अगर पीटी 2023 नहीं दी है तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भर्ती विज्ञापन में आवेदन नहीं कर सकते। तो फरवरी लास्ट तक, यानी कि 15-20 फरवरी के बाद आपका विज्ञापन जारी हो सकता है, और अगर नहीं निकालेगा तो मई में भर्ती जा सकती है। मई जून तक आपका विज्ञापन फिर जारी होगा। अब
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कल आयुर्वेद फार्मासिस्ट का विज्ञापन जारी किया गया। आगामी 4 से 5 दिनों में आपको एक विज्ञापन और देखने को मिलेगा। वह विज्ञापन असिस्टेंट अकाउंटेंट का विज्ञापन। असिस्टेंट अकाउंटेंट में आपको पता होगा कि इसमें बीकॉम और साथ में ओ लेवल मांगा जाता है। तो ये जो आपकी अर्हता है यह बीकॉम के साथ साथ ओ लेवल होनी चाहिए, यानी तभी आप आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के विज्ञापन में। विज्ञापन आप लोगों का संभवतः 4 से 5 दिनों में देखने को मिल सकता है, जो जानकारी मिली अभी तक आयोग से। अब आयोग इसमें देरी भी कर सकता है, 2-4 दिन हो सकता है कि आज कल में भी जारी कर सकता है। तो इसको लेकर आप लोग कमेंटबाजी ना करिएगा, लेकिन जानकारी यह है कि आपका विज्ञापन जो आने वाला है वह असिस्टेंट अकाउंटेंट का विज्ञापन है, जिनमें टोटल पदों की संख्या 1685 से लेके 1800 के तकरीबन आपके पदों की संख्या रहेगी असिस्टेंट अकाउंटेंट में। और इसमें योग्यता मांगी जाएगी बीकॉम प्लस ओ लेवल। और उसके बाद अगर आप इसमें आवेदन करने की योग्यता रखते हैं, ओ लेवल आपके पास है, बीकॉम आपके पास है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, पीटी 2023 के ही स्कोर कार्ड से भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी कि अब जितने विज्ञापन जारी होंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, वह पीटी 2023 की स्कोर कार्ड से जारी होंगे। और पीटी में कुछ लोगों का 15 नंबर 20 नंबर है, तो वो लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या पीटी 2023 में इतने कम नंबर है तो क्या मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है। देखिए, कुछ विज्ञापन ऐसे हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, उसमें अगर आप 10 नंबर भी पाए होंगे तो अपने आप को सेफ स्कोर मान के चलिए। जैसे मान लीजिए कल आयुर्वेद फार्मासिस्ट का विज्ञापन जारी हुआ, आने वाले समय में मेडिकल फार्मासिस्ट का विज्ञापन जारी होगा और असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया। और उसके बाद अगर देखा जाए जेई का विज्ञापन हो गया, एजीटीए का विज्ञापन हो गया। तो कुछ ऐसे विज्ञापन है जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अगर आप 10 से 15 नंबर 20 नंबर के आगे पीछे पाए होंगे तो भी आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि इस बार का पेपर पीटी 2023 का मॉडरेट टू टफ पेपर आया हुआ था। तो जिन लोगों का 22 नंबर है, 23 नंबर है, उनका भी 65% बना हुआ है। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर विशेषकर फोकस करिए। और एक आप लोगों को लोअर पीसीएस का विज्ञापन जो कि 600 पदों पे देखने को मिलेगा पीटी 23 की स्कोर कार्ड से, लेकिन यह विज्ञापन मई जून माह में देखने को मिलेगा। अभी जो विज्ञापन पीटी 22 की स्कोर कार्ड से आने वाले थे, जेई, एजीटीए, आयुर्वेद फार्मासिस्ट का तो आ ही गया, मेडिकल फार्मासिस्ट का विज्ञापन हो गया, 3-4 विज्ञापन थे। यही विज्ञापन पहले अभी आपको पीटी 23 से देखने को मिलेंगे। उसके बाद पीटी 23 से आपको लोअर पीसीएस का विज्ञापन, लेखपाल का विज्ञापन, ये सब विज्ञापन देखने को मिलेंगे। मेडिकल फार्मासिस्ट वाले भी थोड़ा धैर्य रखिए, आपका भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। जैसे आयुर्वेद फार्मासिस्ट का विज्ञापन जारी हुआ है, इस तरह से आप लोगों को मेडिकल फार्मासिस्ट का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा पीटी 23 की स्कोर कार्ड से। अब आयोग, आप अपने पढ़ाई में विशेषकर फोकस करिए। कुछ लोग पीटी 23 नहीं दिए थे, उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए था। देखिए, अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो फिर किसी एक पे बैठ के उम्मीद ना करिए कि हाँ पीटी 22 दिए इसी पे आएगा, क्योंकि आप लोग भी देखे होंगे शुरू से यह बातें चल रही थी आयोग में। जब कोई इंटरव्यू आयोग के सचिव जी का होता था या अध्यक्ष जी का होता था या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी अधिकारी से बातें होती थी, ज्ञापन दिया जाता था, तो यही जानकारी मिलती थी पीटी 22 से जेई, एजीटीए, आयुर्वेद फार्मासिस्ट, मेडिकल फार्मासिस्ट, ये सभी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। चिल्ला चिल्ला के बोला करते थे आयोग वाले, लेकिन विज्ञापन देखने को नहीं मिला। तो कहने का मतलब है आप लोग खुद एक्टिव रहिए। पीटी आप नहीं दिए, ये गलती तो कर ही दिए, अन्यथा आगे ऐसा ना करिएगा आप लोग। तो एजीटीए, जेई और आप लोगों का लोअर पीसीएस विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या अभी जो अध्याचन मिला हुआ आयोग को वह 600 प्लस पदों का है। और पद बढ़ सकते हैं, जो लोअर की एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन अभी ये समय लगेगा, मई जून माह मान के चलिए। लेखपाल का पहले बताया गया है कि 4700 कुछ पदों का अध्याचन मिला हुआ था। यह भी 5-5,500 पद देखने को मिलेंगे। यह भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी आचार संहिता यानी लोकसभा चुनाव के बाद ही, इसके पहले भी संभावना नहीं है। मेडिकल फार्मासिस्ट वाले आप लोग परेशान ना होइए, आपका भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अध्याचन आयोग के पास पहुंच रहा है। अब समय भी तो नहीं रह गई, आचार संहिता लग जाएगा मार्च माह में। फिर उसके बाद आचार संहिता के बाद तो कोई भर्ती विज्ञापन आयोग जारी नहीं करता, क्योंकि इतना भी एक्टिव आयोग नहीं है। जारी करना होता तो पहले भी जारी करता, क्योंकि जनवरी माह पूरा चला गया खाली, और फरवरी माह में कल आयुर्वेद का विज्ञापन जारी हुआ। तो अब आयोग के ऊपर कुछ डिपेंड करता है। बाकी आप लोग अगर आयोग जा सकते हैं, चाहे कोई भी लोग जाएं, चाहे आप जेई वाले हों, चाहे एजीटीए वाले हों, कोई भी भर्ती विज्ञापन की मांग करने जाएं, तो सभी विज्ञापनों की बात किया करिए आप लोग। कुछ लोगों की मांगे ये है कि पीटी को ही खत्म किया जाए, बिना पेट के विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि जो पीटी में कुछ लोग आवेदन नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग परीक्षा नहीं दे पाते हैं, तो क्या वो पूरे साल बिना परीक्षा के, बिना आवेदन के रहें यूपी SSC की भर्ती विज्ञापन में? इसलिए यह भी मांगे तेज चल रही है कि पीटी को ही बंद कर दिया जाए, बिना पीटी के आवेदन जारी किया जाए और सबको मौका दिया जाए। जो उसकी योग्य रखता है, परीक्षा में पास होगा, उनको सिलेक्शन मिला है। अब इसको लेकर क्या कुछ आयोग करता है तो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये अभी से कहना कुछ सही नहीं है कि पीटी, बिना पीटी के विज्ञापन आएंगे। दूर दूर तक अभी कोई संभावना नहीं है ऐसा, क्योंकि अगर आयोग को बिना पीटी के विज्ञापन निकालना होता तो
ये पहले ही डिसाइड हो जाता है, ये पीटी कराता ही नहीं आयोग। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए, बाकी जैसी भी जानकारी मिलेगी बताया जाएगा। चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी कर दिया करिए आप लोग, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कोई भी जानकारी हो, कोई नई अपडेट आने वाली हो, सबसे पहले जानकारी आप लोगों को दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।